नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय कुमार MBBS MD शिशु रोग विशेषज्ञ बोल रहा हूं। मेरे चैनल आपकी सेहत मेरी सलाह में आपका स्वागत है। दर्शकों, नवजात बच्चे के जन्म के बाद अक्सर माता पिता या उसके परिजन पूछते हैं कि बच्चे को कौन सा तेल लगाएं। सरसों का तेल लगाएं, नारियल का तेल लगाएं, बेबी जॉनसन वाल लगाएं या कोई अन्य तेल लगाएं। अभी कुछ वर्षों से जैतून का तेल अर्थात ओलिव ऑयल लगाने का प्रचलन बढ़ गया है, क्योंकि लोगों की मान्यता है कि इसके लगाने से बच्चे का वजन बढ़ता है। पर क्या आखिर कौन सा तेल लगाना बच्चे के लिए सचमुच सुरक्षित होगा और किस तेल से बच्चे का वजन बढ़ता है, आज हम इसकी विवेचना करेंगे। वास्तव में नवजात बच्चे का स्किन बहुत पतला होता है और स्किन की कोशिकाएं बहुत सट कर नहीं बैठी रहती हैं, बल्कि थोड़ी अलग अलग रहती हैं, जिससे उनके बीच दरारें आ जाती हैं और उन दरारों से कोई भी बाहरी केमिकल शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है। और जब हम कोई भी खाद्य तेल बच्चे को लगाते हैं, अर्थात वैसा तेल जिसे हम खा सकते हैं, जो पेड़ पौधों या पत्तियों से बना होता है, वैसा तेल जब हम लगाते हैं तो तेल के एलर्जी कराने वाले तत्व जो तेल को विशेष रंग, गंध या स्वाद देते हैं, बच्चे के शरीर में घुस जाते हैं और शरीर में एलर्जी कराते हैं, और जिससे कि बच्चे के स्किन में लाल लाल दाने या चकत्ते निकल आते हैं। परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि एलर्जी का प्रभाव बच्चे के हार्ट या उसके फेफड़ों पर भी पड़ता है, जिससे हार्ट बंद होने की और फेफड़ों में सूजन होने की या सांस की नली में सूजन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और बच्चे की मृत्यु तक भी हो सकती है। इसके अलावे भी कंपनियां खाद्य तेलों में विटामिन ई और अन्य रसायन मिला देती हैं, जो प्रिजर्वेटिव का काम करती हैं और तेलों को सड़ने से बचाती हैं और तेलों में रंग, महक और स्वाद दे देती हैं। परंतु इन तेलों से एलर्जी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि ये रसायन और विटामिन ई नवजात बच्चों के स्किन से होते हुए शरीर में के अंदर चले जाते हैं और एलर्जी कराते हैं। इसलिए वैसे तेल जिसमें विटामिन ई मिला हुआ हो या अन्य रसायन मिले हुए हों, उसे लगाना बच्चे नवजात के लिए सुरक्षित नहीं है। और तेल जितने रंगीन होते हैं, जितने सुगंधित होते हैं और जितने स्वादिष्ट होते हैं, उतने ही नवजात के स्किन के लिए हानिकारक होते हैं। और दर्शकों को मेरी सलाह है कि 4 माह के पहले कोई भी वैसा तेल नहीं लगाएं जिसमें विशेष महक हो, क्योंकि जो प्योर ऑयल होता है उसमें कोई महक नहीं होता है, उसमें कोई रंग नहीं होता है, उसका कोई स्वाद नहीं होता है। लेकिन जो ही उसमें रंग आ गया, जो ही उसमें स्वाद आ गया, जो ही उसमें महक आ गया, वह नवजात के लिए सुरक्षित नहीं है। क्योंकि 4 माह के पूर्व होता क्या है कि बच्चा अपनी मां के शरीर के महक को समझता है, जिससे बच्चे के सूंघने की तंत्रिकाएं विकसित होती हैं और बच्चा उसी गंध से अपनी मां को पहचानता है। लेकिन अगर आप महक वाला कोई तेल लगा दीजिएगा, जैसे एलोवेरा ऑयल या सरसों तेल, तो क्या होगा? बच्चा उस महक से मां के शरीर के महक को कंफ्यूज कर जाता है और मां को ठीक से पहचान नहीं पाता है, जिससे मां और बच्चे में लगाव नहीं बढ़ पाता है और बच्चे के सूंघने की तंत्रिकाएं ठीक से विकसित नहीं हो पाती हैं। इसलिए मेरी सलाह है कि 4 माह के पहले कोई भी तेल लगाते समय उसे महक लें और उसका कलर देख लें। अगर उसमें कोई रंग हो, उसमें कोई महक हो, कोई गंध हो, तो उसे 4 माह के पहले नहीं लगाएं। और समय से पूर्व पैदा लिए अर्थात 7 या 8 माह पर पैदा लिए बच्चों में एलर्जी की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। इसलिए यद्यपि लोगों में मानता है कि तेल लगाने से बच्चे का वजन बढ़ता है और इसलिए कम वजन के बच्चों को माताएं अधिक तेल लगाती हैं, लेकिन उनमें एलर्जी की संभावनाएं अधिक रहती हैं और ऐसा कोई तेल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं है जिसे लगाने पर बच्चे का वजन बढ़ता हो। इसलिए जो बच्चे समय से पहले पैदा ले लिए हैं, उनमें आपको विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। उन्हें अतिरिक्त समय तक
खाद्य तेलों से मालिश से परहेज करने की आवश्यकता है। परंतु जब खाद्य तेलों को रिफाइन कर उनकी एलर्जी वाले तत्व निकाल दिए जाते हैं तो तेल रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन हो जाता है और उसके सारे केमिकल और उसकी सारी अशुद्धियां बाहर निकल जाती हैं और तब तेल को नवजात बच्चे को भी, अर्थात 1 दिन के बच्चे को भी लगाना सुरक्षित हो पाता है। इसलिए दर्शकों को मेरी सलाह है कि अगर 1 दिन का बच्चा है तो आप उसे रिफाइंड ऑयल लगा सकते हैं, क्योंकि रिफाइंड ऑयल तो साधारण तेल ही होते हैं, जैसे सोयाबीन के तेल, बादाम का तेल या मूंगफली का तेल, परंतु उसके सारे एलर्जी कराने वाले केमिकल निकाल दिए गए रहते हैं और वह 1 दिन के बच्चे के लिए भी सुरक्षित हो पाता है। इसलिए दर्शकों को मेरी सलाह है कि 4 माह के पूर्व आप नवजात को रिफाइंड ऑयल लगा सकते हैं। इसके अलावा 4 माह से पूर्व के बच्चों में मिनरल ऑयल अर्थात मिट्टी के तेल का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि मिट्टी के तेल में कोई एलर्जी कराने वाले तत्व नहीं होते हैं और यह शरीर से अवशोषित भी नहीं हो पाता है। इसलिए 4 माह से पूर्व बच्चे को मिट्टी का तेल आप लगा सकते हैं, परंतु 1 माह के पहले मिट्टी के तेल लगाने से मिट्टी के तेल के टॉक्सिसिटी की संभावनाएं रहती हैं, क्योंकि 1 माह के पहले नवजात के छिद्रों से मिट्टी के तेल धीरे धीरे अवशोषित हो सकते हैं और बच्चे के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डाल सकते हैं। मेरी यह भी सलाह है कि आप अपने घर में बने मिट्टी के तेल का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि यह अति ज्वलनशील होता है और इसमें गंध भी बहुत होता है, जिससे आग लगने की संभावनाएं और स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ने की संभावनाएं रहती हैं। और जो बाजार में मिट्टी के तेल से बने मसाज ऑयल हैं, मालिश करने के तेल हैं, वे विशेष प्रक्रियाओं द्वारा ऐसे बनाए जाते हैं जिससे वे प्रज्वलनहीन हो जाए और गंधहीन हो जाए। इसलिए आप खुद मिट्टी के तेल का प्रयोग नहीं करें, बाजार से ही ऐसे तेलों को खरीदें। 4 माह का होते होते बच्चे के स्किन की कोशिकाएं सट कर बैठ जाती हैं और उनके सभी दरार भर जाते हैं और उनके सारे छिद्र भर जाते हैं और बच्चे के आंतरिक अंगों और वातावरण के बीच एक अवरोध बन जाता है, जिसे स्किन बैरियर कहते हैं, जिससे कि चमड़े पर लगाया हुआ कोई भी बाहरी केमिकल आसानी से शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है और तब कोई भी तेल लगाना बच्चे के लिए सुरक्षित हो पाता है। इसलिए दर्शकों को मेरी सलाह है कि नवजात बच्चे को जन्म के दिन से आप रिफाइंड ऑयल लगा सकते हैं। 1 माह के बाद मिट्टी के तेल से बने तेलों का प्रयोग कर सकते हैं और 4 माह के बाद आप कोई भी खाद्य तेल प्रयोग कर सकते हैं। पर 4 माह के बाद बच्चे को कौन सा खाद्य तेल लगाएं? नारियल तेल, सरसों तेल, सफोला का तेल या सनफ्लावर ऑयल या मूंगफली का तेल? अब हम इसकी विवेचना करेंगे। वास्तव में नारियल के तेल में लॉरिक एसिड होता है, जो बच्चे के स्किन के स्वास्थ्य के अनुकूल है और यह बच्चे में स्किन बैरियर को बनाने में काम आता है। इसलिए नारियल तेल बच्चे के लिए सबसे स्वास्थ्यवर्धक तेल है। इसके विपरीत जैतून के तेल अर्थात ओलिव ऑयल में ओलिक एसिड होता है, जो बच्चे के स्किन के स्वास्थ्य के प्रतिकूल है, क्योंकि यह बच्चे के स्किन बैरियर को तोड़ने में मदद करता है, जिससे कि बहुत सारे बाहरी तत्व बच्चे के शरीर में जाकर एलर्जी करा सकते हैं। इसलिए यद्यपि लोगों में मानता है कि ओलिव ऑयल लगाने से बच्चों का वजन बढ़ता है और इसलिए अधिकतर जब कम वजन के बच्चे पैदा होते हैं, समय से पहले पैदा होते हैं, तो उन्हें माताएं ओलिव ऑयल लगाती हैं अर्थात जैतून का तेल लगाती हैं, इस भ्रम में कि इससे बच्चे का वजन तेजी से बढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है और इसके विपरीत जैतून के तेल से एलर्जी की संभावनाएं अधिक रहती हैं। बाजार में सनफ्लावर और सफ्लावर अर्थात सूरजमुखी के तेल और सफोला के तेल भी उपलब्ध हैं,
परंतु इनमें भी ओलिक एसिड बहुत होता है, इसलिए इनका भी प्रयोग कम से कम 4 माह के तो पहले नहीं ही करें तो बेहतर है। लेकिन अगर नारियल तेल आपके पास है तो यह नारियल तेल से बेहतर नहीं होगा। और इसी प्रकार मूंगफली का तेल जिसे ग्राउंड नट कहते हैं, और बादाम का तेल जिसे आलमंड ऑयल कहते हैं, जिसे ट्री नट कहते हैं, में भी ओलिक एसिड बहुत होता है। इसलिए ये भी नवजात के स्किन के स्वास्थ्य के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। इसलिए जहां तक हो सके इनसे भी परहेज करने की आवश्यकता है। यद्यपि कुछ लोगों को लगता है कि मूंगफली और बादाम एक ही है, लेकिन दोनों अलग अलग चीज हैं। मूंगफली जमीन के अंदर उपजता है जबकि बादाम पेड़ फलता है, परंतु चूंकि दोनों के आकार एक ही प्रकार के होते हैं इसलिए लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि मूंगफली और बादाम एक ही हैं। इसके अलावा कॉटन सीड ऑयल होता है, अर्थात कपास का बना हुआ तेल। कपास का बना हुआ तेल नवजात के स्किन के लिए तो 4 माह के बाद लगा सकते हैं, लेकिन इसके साथ समस्या है कि आप खुद कपास से तेल निकाल कर उसको नहीं लगाएं, क्योंकि कपास के तेल में गॉसिपोल नामक एक हानिकारक रसायन होता है जो बच्चे के हार्ट और लंग को तो क्षति पहुंचाता ही है, लड़कों के प्रजनन शक्ति पर भी इसका दुष्प्रभाव होता है। इसलिए आप कपास के तेल का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आप खुद कपास के तेल पिलवाकर इसका यूज नहीं करें, बाजार से ही खरीदें। क्योंकि बाजार में जो कपास का तेल है उसमें यह गॉसिपोल नामक केमिकल निकाल दिया गया होता है, जिससे यह बच्चे के लिए हानि रहित हो गया होता है। एक और तेल होता है घृत कुमारी का तेल, अर्थात एलोवेरा ऑयल, परंतु वास्तव में एलोवेरा ऑयल नामक कोई ऑयल नहीं होता है। एलोवेरा के पत्ते के रस को विभिन्न तेलों में मिलाकर बनाया गया ऑयल होता है, जैसे सरसों का तेल, नारियल के तेल या सफोले के तेल में एलोवेरा के पत्ते के रस को मिलाया गया रहता है, जिसमें 99% तेल रहता है, बाकी 1% से भी कम एलोवेरा ऑयल रहता है। इसलिए आप घृत कुमारी के तेल को लगाते समय देख लें कि इसमें कौन सा तेल मिलाया गया है और उसके अनुसार ही निर्णय लें, परंतु इसे भी 4 माह के पहले नहीं लगाएं। कभी कभी माताएं बच्चों को चमेली का तेल भी लगा देती हैं, परंतु चमेली के तेल लगाने से सबसे बड़ी हानि होती है कि चमेली के तेल का केमिकल माँ के नाक से होते हुए माँ के ब्रेन में जाता है और वहाँ से स्तन से दूध का स्राव कम हो जाता है या बंद हो सकता है। इसलिए चमेली के तेल तो बच्चे को कभी नहीं लगाएं। कुछ लोग डाबर लाल तेल के लाल रंग से आकर्षित हो जाते हैं और इससे उनको भ्रम हो जाता है कि लाल तेल लगाने से बच्चे का वजन तेजी से बढ़ेगा, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। और डाबर लाल तेल के लाल रंग के लिए उसमें बहुत सारे तत्व मिलाए गए होते हैं जिससे एलर्जी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए डाबर लाल तेल के लाल रंग से बहुत आप प्रभावित नहीं हो, यह नवजात बच्चे के लिए बहुत सुरक्षित नहीं है। अक्सर बच्चे की दादी या नानी पूछते रहती हैं कि क्या खुद के खेत के सरसों के तेल पिराकर बच्चे को लगाना ठीक रहेगा। इस संबंध में मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सरसों के तेल में यूरिक एसिड नामक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो बच्चे के स्किन के अवरोध को तोड़ता है, जिससे एलर्जी की संभावनाएं और अधिक बढ़ जाती हैं। इसलिए सरसों का तेल बच्चे को कम से कम 6 माह के बाद ही लगाना चाहिए, बेहतर तो है कि 1 साल के बाद। इसलिए मैं दर्शकों को बतलाना चाहूँगा कि नवजात बच्चे को कभी भी सरसों का तेल नहीं लगाएं। इतना ही नहीं, अगर रिफाइंड ऑयल भी सरसों तेल का बना हो तब भी बच्चे के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि उसमें तो यूरिक एसिड तो होंगे ही। इसलिए चाहे तेल कोल्हू का पिरवाया हुआ हो या रिफाइंड ऑयल हो, बच्चे 6 माह के पहले या बेहतर है कि 1 साल के पहले नहीं करें। इसके अलावा बाजार में 2 तरह के तेल हैं, एक तो बेबी जॉनसन ऑयल और एक एडी ऑयल। बेबी जॉनसन ऑयल मिनरल ऑयल है, अर्थात यह मिट्टी तेल का बना हुआ है और इसे 1 महीना से ऊपर के बच्चे को लगाना सुरक्षित हो सकता था, परंतु कंपनी इसमें
बहुत सारे अन्य तत्व भी मिला दिए हैं जो प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। और कंपनी का कहना है कि इसमें विटामिन ई की भी प्रचुरता है, परंतु विटामिन ई और एक केमिकल बच्चे के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, क्योंकि 1 माह के बच्चे के स्किन से विटामिन ई और ये सारे केमिकल बहुत आसानी से अवशोषित हो जाते हैं और एलर्जी तो कराते ही हैं। कभी कभी इन केमिकल से बच्चे के हार्मोन पर भी कुप्रभाव पड़ता है। इसलिए बेबी जॉनसन वायल भी 4 माह से पहले बच्चे को नहीं लगा। इसके निराकरण के लिए कंपनी कुछ वर्षों से बेबी जॉनसन फ्रेग्रेंस वायल बाजार में लाई है, जिसमें कोई महक नहीं है, जिसमें कोई अलग से केमिकल नहीं मिलाया हुआ है, जिसमें विटामिन ई भी नहीं मिलाया हुआ है और ये 1 माह के बच्चे के लिए सुरक्षित हैं। परंतु इस तेल की उपलब्धता सीमित है, इसलिए अगर आपको 1 माह के बच्चे को तेल लगाना हो तो आप ऑनलाइन इसे ऑर्डर कर सकते हैं। जहाँ तक एडी ऑयल का प्रश्न है, एडी ऑयल ओलिव ऑयल ही है, इसमें अलग से विटामिन ए और डी मिलाया हुआ है और विटामिन ई भी मिलाया हुआ है और कंपनी का दावा है कि विटामिन ए और डी मिला देने से बच्चे को विटामिन ए और डी मिल जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। विटामिन ए और डी का अवशोषण नवजात बच्चे के स्किन से पर्याप्त नहीं हो पाता है, इसलिए आपको इस तेल को लगाने के बाद भी नियमित रूप से विटामिन ए और डी बच्चे को देना ही पड़ेगा। इसलिए इस भ्रम में नहीं रहें कि विटामिन ए और डी मिला देने से हमारे बच्चे को विटामिन ए और डी मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें विटामिन ई भी मिलाया हुआ है, क्योंकि विटामिन ई मिला देने से तेल खराब नहीं होता है, अर्थात एक्सपायरी डेट बढ़ जाता है, परंतु इससे एलर्जी की संभावना हो जाती है। इसलिए कोई भी तेल लेते समय यह देख लें कि उसमें विटामिन ई अलग से तो नहीं मिलाया गया है। यद्यपि हर तेलों में विटामिन ई नेचुरल रूप से भी होता है, क्योंकि विटामिन ई तेल को सड़ने से बचाता है, परंतु कुछ कंपनियां अलग से भी विटामिन ई मिला दी रहती हैं, जिससे कि बच्चे के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए विटामिन ई युक्त तेल आप बच्चे को नहीं लगाएं। इसलिए दर्शकों को मेरी सलाह है कि 1 माह के पहले बच्चे को कोई तेल नहीं लगाएं और सावधानी बरतें कि जो कम वजन के बच्चे पैदा लिए हैं, समय से पहले पैदा लिए हैं, उनमें भी कोई तेल नहीं लगाएं और उन्हें केवल गुनगुने पानी में कपड़ा भिगोकर शरीर पोंछें। पर अगर तेल लगाना ही हो तो आप रिफाइंड ऑयल लगा सकते हैं, परंतु रिफाइंड ऑयल सरसों के तेल का नहीं बना होना चाहिए। 1 माह के बाद आप मिट्टी के तेल अर्थात मिनरल ऑयल के बने तेल जैसे बेबी जॉनसन ऑयल लगा सकते हैं, परंतु बेबी जॉनसन जो बाजार में मिलता है वह नहीं, बल्कि बेबी जॉनसन फ्रेग्रेंस फ्री ऑयल लगाना उचित होगा। और 4 माह के बाद ही किसी बच्चे को खाद्य तेल अर्थात मूंगफली का तेल, नारियल तेल या कपास का तेल या बादाम का तेल लगाना सुरक्षित होगा और कम से कम 6 माह के बाद ही सरसों तेल लगाना सुरक्षित होगा। पर कोई भी तेल लगाने के पहले उसकी एलर्जी का जांच जरूर कर लेना चाहिए। आखिर कैसे? इसके लिए जो भी तेल आपको लगाने की इच्छा हो उसको पहले 1 चुटकी तेल लेकर बच्चे के कान के पीछे लगा देना चाहिए और उसे 48 घंटा तक देखना चाहिए। अगर वहां पर लालिमा आ जाती है या दाने निकल जाते हैं तो उस तेल को लगाना सुरक्षित नहीं है। तब आप किसी दूसरे तेल को लगाकर देखें और जब तक तेल से लालिमा आना बंद नहीं हो तब तक तेल को लगाना सुरक्षित नहीं होता है। इसलिए किसी भी उम्र में, चाहे तो नवजात के जन्म के समय या 1 माह के बाद या 4 माह के बाद या 6 माह के बाद, जो भी तेल आप लगाना चाहें उसे पहले एलर्जी का जांच जरूर कर लें। नहीं तो तेल लगाने के बाद बच्चे के पूरे शरीर में तो चकत्ते आ ही सकते हैं, दाने आ ही सकते हैं। हो सकता है कि एलर्जी बच्चे के हार्ट और सांस की नली को भी प्रभावित कर दे, जिससे बच्चे की मृत्यु भी हो सकती है। पर आखिर हम बच्चे को तेल लगाते क्यों?
क्या तेल लगाने से कोई लाभ है या नहीं, अब हम इसकी विवेचना करेंगे। बहुत लोग इस आशा में बच्चे को तेल लगाते हैं कि इससे बच्चे का वजन बढ़ता है, परंतु आज तक किसी भी वैज्ञानिक अनुसंधान से यह प्रमाणित नहीं हो सका है कि कोई भी विशेष तेल लगाने से बच्चे का वजन बढ़ता है। इसलिए मेरी सलाह है कि वजन बढ़ाने के लिए बच्चे को तेल नहीं लगाएं। तेल लगाने के पीछे 2 ही 3 मकसद है। पहला मकसद तो है कि बच्चे को मसाज करना, क्योंकि नवजात बच्चे एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं और वे शिथिल पड़े रहते हैं। इसलिए जब हम उन्हें मसाज करते हैं तो उनके शरीर का एक्सरसाइज होता है, उनका हाथ पैर घूमता है, उनकी हड्डियां घूमती हैं। तो हड्डियां घूमने से हड्डियों में कैल्शियम का जमाव बढ़ता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं और जोड़ों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। इसलिए नवजात बच्चे को मालिश करने के यही फायदे हैं कि उससे उसकी हड्डियां मजबूत होंगी, मांसपेशियां मजबूत होंगी, लेकिन इससे वजन नहीं बढ़ता। दूसरी बात कि तेल लगाने से लगाने वाले और बच्चे के बीच में एक अपनत्व का विकास होता है, साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक अपनत्व बढ़ता है। इसलिए तेल लगाने का दूसरा लाभ यह है। तीसरा लाभ है कि बच्चे के ताप को नियंत्रित करना, अर्थात जब बच्चे के शरीर पर तेल लगाया जाता है तो तेल चमड़े के छोटे छिद्रों को भर देता है, जिससे कि बच्चे के अंदर का ताप अंदर बने रहता है और बच्चे को गर्मी महसूस होती है। अगर आज का मेरा यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद।